साहिबंदगी सतनाम जी। झांकी देख कबीर की, झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे था। ये महामूर्ख है। लिखने वाला जो है, जिसने भी अपने ग्रंथ में लिखा है, वो महामूर्ख है। इतना बड़ा मूर्ख है कि उसको ज्ञान नहीं है। बस उसको जहां से ज्ञान मिला वहां से उसने बोलना शुरू कर दिया, जबकि वह गुरु गुरु मंत्र है और वह गुरु शब्द गुरु को बोलते हैं और शब्द गुरु ही सतनाम है। तो ये महामूर्ख आदमी बस जहां से जिसको ज्ञान मिला वहीं से उसने बोलना शुरू कर दिया और बोल बोल करके लोगों को भरमा रहे हैं। पूर्ण ज्ञान किसी के पास में नहीं है। अरे गुरु मंत्र ही वह गुरु है, वह गुरु ही शब्द गुरु को बोलते हैं और शब्द गुरु ही सतनाम है। अब किसी महामूर्ख ने लिख दिया, दो अक्षर का भेद बताए, एक लखाए एक छुड़ाए, तब प्राणी निज घर को जाए। दो अक्षर का भेद बताए, एक लखाए एक छुड़ाए, तब प्राणी निज घर को जाए। अरे प्राणी निज घर को जब जाएगा जब पहले सतगुरु, जब वह गुरु का जाप करेगा। वह गुरु का जाप करते करते ही शब्द तक पहुंचेगा और शब्द तक पहुंचने के बाद में ही उसी को सतनाम कहा गया है। और ये ज्ञानी लोग बस जिसको जहां से जहां तक का ज्ञान मिल गया बस पूर्ण ज्ञानी बन गए और पूर्ण ज्ञानी बन करके लोगों को ज्ञान देते बैठे हैं। महामूर्ख है, महामूर्ख। ज्ञान अभी तक किसी को भी नहीं है। पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है। पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान किसके पास में भी नहीं है। अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं। पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान किसके पास में भी नहीं है। बस महामूर्खों ने बोल दिया। झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे था। अरे आज सिख अगर नहीं होते थे, वैसे तो सिख सभी है। कुल कायनात के अंदर जितने भी लोग हैं सब सिख ही हैं। मगर किसी महामूर्ख ने एक श्लोक लिख दिया, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ होगा। पार ब्रह्म का, परमात्मा का तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होता था तो झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावेता। ये शब्द नहीं बोलता था, क्योंकि संत किसी के खिलाफ नहीं बोलता है। संत सत्य के प्रति जागरूक रहता है और सत्य ही बोलता है। संत किसी की निंदा नहीं करता। तो आजकल दुनिया के अंदर बहुत सारे महाराज लोग हो गए हैं और बहुत सारे ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञानी बन गए हैं। मगर उनको यही पता नहीं है कि वाहेगुरु शब्द बोलते किसे हैं और वाहेगुरु शब्द कहते किसे हैं और वाहेगुरु का ज्ञान क्यों दिया गया है। वाहेगुरु का जाप करने के बाद में ही शब्द गुरु तक पहुंचा जाता है और शब्द गुरु ही सतनाम है। सतनाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो बहुजल पार, सतगुरु का उपदेश री। यही यानी हर संत सतनाम की तरफ ही इशारा करता है और वो सतनाम तक अगर पहुंचना है तो वाहेगुरु शब्द जपना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु मंत्र है। वाहेगुरु शब्द गुरु मंत्र है
और ये शब्द गुरु भी है। इसको जानोगे तभी मानोगे, जब तक जानोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वह गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने क्यों बोला। बस लोगों को महामूर्ख बना रहे हैं, मूर्खों के जैसी बातें कर रहे हैं, बस वाणियां सुना सुना करके। संतों ने तो हजारों तरीके की वाणी लिखी है। अरे तुम्हारे पास ज्ञान है, सत्य है, तो अपनी वाणी बना करके, बोल करके, समझा करके बताओ ना कि आखिर वाहिगुरु श्री गुरु नानक देव जी ने बोला तो बोला क्यों। और चले हैं सभी ज्ञानी बनने के लिए। बस बोल देते हैं सतनाम है सार, बूझो संत विवेक करीब, उतरो बहुजल पार, सतगुरु का उपदेश ही। अरे ये भी तो सोचो ना, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, और बलहारी वा घट की जिस घट प्रगट हुए। तो वो शब्द गुरु शायद प्रकट भी कर लिया होगा, मगर तुम्हारी करनी और कथनी रहनी में फर्क है। पहले अपने आप को सुधारो और फिर लोगों को सुधारो, क्योंकि संतों की कथनी अलग है, करनी अलग है, रहनी अलग है। इसलिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि रहनी रहे सोई सिख मेरा, मैं साहिब ओ साहिब मैं उसका चेहरा। खाली नहीं कहा था, तो रहनी में रहना सीख जाओ, नहीं तो बहुत मार खाओगे, इतनी मार खाओगे कि कोई तुम्हारे को बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। और दोबारा से ये बोलना बंद कर देना, झांकी देख कबीर की नानक की ती, वाह वाह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ावेता। वो महामूर्ख था संत जिसने लिख दिया, वो महामूर्ख था, उसको ज्ञान नहीं था, अज्ञानी था, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं था। फिर बता रहा हूं, वह गुरु जो है गुरु मंत्र है, और वह गुरु शब्द गुरु को ही बोलते हैं, और शब्द गुरु को ही सतनाम बोलते हैं। झांकी देख कबीर की नानक की ती, वाह वाह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ावेता। इस श्लोक का अर्थ का अनर्थ कुछ लोगों ने कर डाला, और ऐसा कर डाला कि सिखों ने वाहिगुरु 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 जप करना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर सिखों का मजाक उड़ाया। संत ने लिखा तो सही है, मगर उसके अर्थ का अनर्थ यहां के जो गुरु हैं, गुरुआ लोग हैं, जो अपने आप को सतगुरु कहलाते हैं, उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर डाला, और हमने भी उनको उनके अर्थों का हमने भी अनर्थ करके बोल डाला। अब आगे इस श्लोक का, झांकी देख कबीर की नानक की ती, वाह सिखन के गल पड़ी कौन छुड़ावेता। इस श्लोक का अर्थ साधुदास भाई साहब जी सुनाएंगे, और उसको सुनो कि ये ज्ञानी महापुरुष लोग कितना अनर्थ कर रहे हैं वाणियों के साथ में। अर्थ का अनर्थ लोगों को उचकाते हैं, भरमाते हैं और फंसाते हैं। इसके लिए हमने भी अनर्थ कर डाला, और हमने भी उनको मूर्ख मामूर्ख कह डाला। साहेब बंदगी सतनाम जी। सतनाम साहेब बंदगी। मेरे भाई आपको बार बार सतनाम जी। अशोक जी, जो ऐसे संत हुआ है, उस संत ने वाणी खोलना ही नहीं आते हैं, वाणी उल्टा ही बोलकर उल्टा ही बोल देते हैं।
जैसे मूर्खता के साथ बोला जाते हैं और किसी को समझ में ना आए, उस रास्ते पे, सही रास्ते पे राह नहीं दिखाते। जब कोई राह भटक गए है तो उसको राह दिखाने के लिए एक गुरु होते हैं। अगर गुरु गधा हो गए, गुरु अंधा है, तो शिष्य भी अंधा है। तो अंधे गुरु अंधे शिष्य को क्या राह दिखा सकते हैं? अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? दोनों खड्डे में गिरकर मरेगा, डूबेगा। तो जो वाणी भाव है वो भाव नहीं बता पा रहा है। तो इसका जो एक साखी है गरीबदास जी का, कबीर साहब का, झांकी देख कबीर का, नानक किता वाह, वाह सिखन की गल पड़ी, तो कौन छुड़ावे ताह। तो जो नानक साहब ने उस कबीर का, झांकी का मतलब होते है कबीर शब्द गुरु है, कबीर सत्य गुरु है, उसी का झांकी माने उसी को अपने आप में प्रकट हो गया। उस सदगुरु, उस नानक के सामने शब्द में प्रकट हो गया, इसीलिए बोला झांकी देख कबीर का। तो कबीर साहब परमात्मा का जो शब्द है उसको नानक साहिब ने पा लिए, इसीलिए बोल रहे नानक किता वाह। जब उस शब्द को मिला तो नानक साहब ने वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु का कहने लगा। धन्य है मालिक तेरे, आपका महिमा, आपका भाव। तो उस शब्द को पाकर वाह गुरु कहकर मगन हो गए। तो झांकी देख कबीर का, नानक किते वाह, वाह सिखन की गल पड़ी। तो वो जो सिखन है, जो सिखन का मतलब होते हैं पूरा विश्व ने उस सदगुरु के चरणों में सीख रहा है, उस सदगुरु के भाव में सीख रहा है। तो वह सिखन के गल पड़ी। तो वह सिखन माने जितने भी भगत सीख रहा है, जितने भी भगत नानक साहेब का, जितने भी कबीर साहब का था, वह सब ने उस शब्द को पा लिया, उस शब्द में रम गए, उस शब्द का भाव ही उसको मिल गए, उनके गले में पड़ गए। गले के जो यम का फांस था वो कट गए और उस सदगुरु का शब्द गुरु, उस सिखन का प्रकट हो गए। ये नहीं बोल रहा हूं कि सीख है, जितने विश्व में सिख भाई हैं, जो सीख रहा है, जो गुरु के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में हर टाइम हर पल याद कर रहा है, वह सिखन जो उनके प्रकट हो गए तो कौन छुड़ावे ताह। तो उनका जो शब्द प्रकट हो गए तो शब्द को कौन छुड़ा सकते हैं? कोई निरंजन छुड़ा सकते हैं? तो कोई काल छुड़ा सकते हैं? तो ये मूर्खानंद गुरुआ लोग बोलते हैं कि जो सिखन सीख रहा है वह वाह गुरु का जाप कर रहा है, वाह गुरु का जाप कर रहा है, कबीर कबीर कर रहा है, राम राम कर रहा है, करने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई, जब उस मुख में कौन बोल रहा है? वही आत्मा ही अबोल आत्मा बोल रहा है। बोल अबोल एक कर जाना, तभी शब्द प्रकट भये। जब बोल को भी जानोगे और अबोल आत्मा को जानोगे, जब ही तो शब्द प्रकट होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो ये मूर्खानंद जितने मूर्खता का बात करते हैं गुरुआ लोग, ये सब गलत है। जो सिख भाई है, जो जितने सीख रहा है वो सभी सीख है, उल्टा बाणी उल्टा ही भाव बोलते हैं। तो ये बात
सत्य बोला है। सत्य का भाव समझने में कठिन लगते हैं, सत्य का भाषा कड़वा होते हैं। तो इसको भाव, नानक साहेब का भाव को नहीं समझ पाए और उल्टा ही वाणी बोल रहा है ये गुरुआ रामदूत। तो ये बात कोई बिरला ही समझते हैं। जो गुरु का जो भाव होते हैं उसको कोई कोई समझते हैं, सबका बस का बात नहीं होते हैं। ये है उस साखी का भाव। सतनाम साहेब बंदगी, सतनाम भाई, सतनाम। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई इस ऑडियो में जो भी हमारे साधु राम और संतोष भाई ने ऑपरेशन किया है, जबरदस्त किया है, सुन के अपना विवेक जगाए। पहली बात तो जो सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, ये वाणी अधूरी है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। पहले नंबर पे तो ये वाणी अधूरी है। दूसरे नंबर पे ये कच्ची वाणी है, क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। मदन साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में नहीं ली गई है। वहां पे केवल कबीर साहब की वाणी चलेगी, गुरु की वाणी चलती है वहां पे। और वैसे भी गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बनाने के बाद जो भी ये गुरु बन के बैठे हैं, ये सब कच्चे घड़े हैं, कच्चे घड़े। क्योंकि इनका खंडन कर दिया गया है गुरु गोविंद सिंह जी ने कि आगे कोई देवी गुरु नहीं होगा। उसके बावजूद भी ये गुरु बन के बैठे हैं, ये गुरु का स्थान लेके बैठे हैं। शब्द गुरु का स्थान की जगह खुद गुरु बन के बैठे हैं। इनकी तो बिरान माटी होनी ही है, इनकी तो हालत खराब होनी ही है भाई। और साथ में जो ये वाणी लिखा है कि नानक कीती वाह सिक्कन के गल पड़ी, अब कौन छुटावे था, ये वाणी भी गलत है भाई, मन घड़क है। क्योंकि अगर ये वाह गुरु को गलत साबित करना चाहता है तो फिर तो शब्द गुरु भी गलत है, क्योंकि शब्द के आगे भी गुरु लिखा है। फिर तो सतगुरु भी गलत है, क्योंकि सत्य के आगे भी गुरु लिखा है, सतगुरु। वाह गुरु, वाह के आगे भी गुरु लिखा है। अगर वाह गुरु गलत है तो फिर सतगुरु भी गलत है, शब्द गुरु भी गलत है। और यही सार है, फिर तो सार ही गलत है। इसलिए ये मन घड़क बात है, क्योंकि भाई फिर तो शब्द भी सबके गले पड़ा है। अब सब लोगों के शब्द गले में पड़ रहा है, शब्द गुरु शब्द गुरु शब्द गुरु, ये भी गल पड़ गया ना। तो फिर तो भाई शब्द भी गलत है। अगर वाह गुरु गलत है तो शब्द गुरु भी गलत है और सतगुरु भी गलत है। फिर तो ये वाणी भी यहां पे कच्ची है, ये मन घड़क है, ये धुर की वाणी नहीं है। धुर की वाणी तो सगली चिंत मिटा देती है, ठीक है। तो धुर की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, इसलिए वहां पे गुरु की वाणी ली गई है, शब्द की वाणी ली गई है जो पक्की है। इसलिए वहां पे सारे संत बैठे हैं। एकादश खिड़की बनी जहां बैठे संत सुजान। तो 10 के बाद एकादश खिड़की जो है वो गुरु ग्रंथ साहब है और कोई नहीं है। कहीं भी हमें था नहीं मिलेगी अगर गुरु ग्रंथ साहब को छोड़ के हम किसी और को गुरु बनाएंगे, इन पाखंडियों को गुरु बनाएंगे तो मारे जाएंगे। ये ध्यान में रख लेना मेरे भाई। तो जय हो मेरे संतोष भाई की, साधु राम जी की, जो ये जागे हुए भाई है, जो जाग गए हैं। तो परमात्मा दया करे, सबका विवेक जगाए, मैं तो यही कहूँगा।
सबको मेरा साधुवाद साहिब बंदगी जी सतनाम जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परमात्मा सबको चढ़ती कला में रखे। बस मैं यही अरदास करता रहूंगा अपने भाइयों के लिए। सतनाम सतनाम जी। वाहिगुरु जी।